माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। फिर एक आज मासूम 7 साल लड़की हुई हैवानियत का शिकार। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। टांडुर की रहने वाली मोनिका नामी लड़की जिसकी उम्र 7 साल है, एक नामालूम शख्स ने इस मासूम सी लड़की का रेप कर फरार हो गया। मोनिका अभी हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में जेर इलाज है। टांडुर पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। उज़मा शाकिर जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है, आज नीलोफर हॉस्पिटल पहुंचकर मोनिका और उसके नानी से मुलाकात की और तवक्को दिलाया कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है और हुकूमत पे दबाव डालेंगे ऐसे हैवानों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए जो हमारे समाज के लिए नासूर बन चुके हैं। जियाउद्दीन और सैयद अरशद के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। అదే నాకు గుర్తుపట్ట అదేం మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినమ్మా? నేను దవాఖానకు వచ్చిన సార్ మెకానిక్ వచ్చిన మెకానిక్ వస్తే గోళీ తీసుకుందామని బయటనే సారలు తాడు కడతారు కదా, నేను అడ్డం పడ్డా ఇట్లా ఇట్లా ఆడుకుంటా అన్న అమ్మ ఆకలైంది అన్న అంటే అంటే ఏమని తెప్పిస్తాం ముక్క పెట్టా అని అన్నాము అని వెంటకెళ్ళి ఎక్కడ తీసుకోండి తెలియదు, ఎవరు తీసుకొని తెలియదు నాకు. పిల్లని లేచి ఇట్లా దేవులాడుతున్నా, పిల్ల దొరికిపోతే మొత్తుకున్నాను బలబ మొత్తుకుని నా కొడుకేం చేసిండు, ఆటో తీసుకొని తిరిగిండు, దిక్కలేదు. దిక్కకపోతే కాంప్లైంట్ ఇచ్చిండు దిక్కబట్టిన నా పిల్లని. అంటే జరసేపటి తెచ్చి బస్ స్టాండ్ కూడా పడేసిపోయిండు. పడేసిపోతే సార్లు అంతా పోయి యాపిల్ పొడ చెప్పుకొని నా దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చింది. ఫోన్ నెంబర్కి ఎందుకు ఏడుస్తున్నా అంటే నా పిల్లనే సార్ అన్న. నా పిల్లనే సార్ అంటే మళ్ళీ తీసుకొని ఆంబులెన్స్ తీసుకొని ఇటుకు వచ్చి వాళ్ళు దొరికినారా దొరకలే ఇంకా దొరకలేరు సార్. उसको देखने के लिए आए थे। बहुत अफसोस की बात है, हमारे सीएम जो इतने बड़े बड़े वादे करे वुमेन सिक्योरिटी के लिए, चाइल्ड एक्ट के लिए, लेकिन सब हवा में है बातें, क्योंकि वो बच्ची अभी जहनी तनाव से ऐसे गुज़र रही है। मैं अभी उनसे मिल के आई, बच्ची बिल्कुल ही क्या है, किसी से बात नहीं कर पा रही है, उसको बहुत ही तकलीफ़ है, बहुत ही दर्द हो रहा उसको। जबकि नरेंद्र मोदी भी, अगर आप लोगों को याद होगा, एक बार बोले थे कि अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो रहा है तो अगर उसमें हिम्मत है तो वो उसी वक्त उस आदमी को मार सकते हैं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वह आदमी अभी तक उसको कोई सज़ा क्यों नहीं दी गई। अगर 2012 में दीपक मिश्रा जस्टिस जो है, उनके बेंच पे बाकायदा दीपक मिश्रा जी बोले थे कि इन्फेंट बच्चे को और एक बालिग बच्ची को और एक अनबालिग बच्ची को डिवाइड करना चाहिए रेप केस में, क्योंकि 7 साल की जो 10 साल के नीचे बच्चे रहते हैं, बच्चियां रहती हैं, उनको पता नहीं रहता कि रेप क्या है। उनके साथ जो मेंटल टॉर्चर हुआ होता है, जो उनकी समझ से बाहर है, जिसको वो किसी के सामने खुल के बयान नहीं कर सकते हैं, तो उसकी एक अलग सज़ा होनी चाहिए। अगर हम इस्लामिक लॉ से देखेंगे तो इस्लामिक लॉ में है कि उसको सरसार कर देना, मतलब उसको लोगों के हवाले करके पत्थरों से मार डालना या ज़िंदा गाड़ डालना। अगर वो रूल अपनाया जाए, उससे क्या है, हर किसी को इबरत हासिल होगी कि कोई और फिर ऐसा कदम, ऐसा कांड नहीं करेगा। हर कोई सोचेगा कि अगर मैं ऐसा काम करूँगा, किसी की माँ को, बहन को या बच्ची को छेड़ूंगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका वर्स इफ़ेक्ट क्या होगा। और अभी तक कलेक्टर के ऑफिस से या कलेक्टर भी मिलने नहीं आए हैं वालिदैन से उनके, जबकि कानूनी तौर पे इसमें क्या है, कलेक्टर के ऑफिस से फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट दिया जाता है फैमिली वालों को। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बच्ची जो है बिल्कुल ही डिज़ास्टर शेप में है हॉस्पिटल में। मैं सबसे अब यही अपील करती हूँ कि मुजरिम को कड़ी सी कड़ी सख्त सज़ा दी जाए और बच्ची के पेरेंट्स को मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, ताकि हॉस्पिटल से निकलने के बाद बच्ची को किसी और किस्म की जहनी तनाव ना हो और उसके साथ वैसा व्यवहार करे जैसे आम बच्चों के साथ करते हैं। शुक्रिया। ये बच्ची अगर आप देखेंगे, ये सारी टीम्स बेकार है, कहीं पे जस्टिस नहीं है। पहले 498 जब केस करते थे तो काफ़ी उसमें स्ट्रिक्टनेस दिखती थी। अब 498 केस है, 498A है, उसमें कहीं पे भी आपको जस्टिस नहीं है। इट्स गुड फॉर नथिंग। मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है, औरतों की हिफाजत के लिए, औरतों के प्रोटेक्शन के लिए इतना कुछ कहा जाता है और इतने सारे एक्ट्स हैं, लेकिन कहीं पे भी जस्टिस नहीं आपको मिल रही है। लड़की वाले को इतनी तकलीफ़ है, लड़की बेचारी इतनी पिसी जा रही है, इतनी तकलीफ़ है। शौहर गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते, सास भी, ननंदे भी, सब लोग इतना टॉर्चर करते, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं है कहीं पे, उसको कहीं पे हक नहीं मिल रहा है, उसको कहीं पे इंसाफ नहीं है।
बेचारी पुलिस स्टेशन में पिसे जा रही है, कोर्ट्स में पिसे जा रही है। जहाँ देखो वहाँ हक तलफी सिर्फ औरत के साथ ही हो रही है। जब भी हम ही औरतों से ये मर्द लोग जनते हैं, फिर हमारे ऊपर ही हावी होते हैं। कितनी अफसोस की बात है, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी कितनी बिगड़ रही है। मैं केसीआर जी से यही बोल रही हूँ और नरेंद्र मोदी जी से कि ऐसा कोई कानून निकाले जिससे वक्त तुरंत ही उसका फैसला हो, जस्टिस वहीं पे, हक वहीं पे मिले बच्ची को और परेशान नहीं हो, बच्ची और मेंटल टॉर्चर नहीं हो, उसको फिजिकल टॉर्चर नहीं हो, घड़ी घड़ी पुलिस स्टेशंस को आना, घड़ी घड़ी कोर्ट्स को जाना, और जितने भी पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट्स में पिछले 2 साल से 3 साल से, उनको जल्द से जल्द फाइनलाइज करना, उनको जल्द से जल्द सुनवाई करना। आखिर कब तक हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ पिसी जाएंगी? शुक्रिया। नाजरीन, क्राइम टुडे न्यूज़ आज आपको एक लड़की की हकीकत बताने जा रहा है। टांडूर की रहने वाली लड़की मोनिका जो 7 साल की है, उस लड़की के साथ कुछ दरिंदों ने मिलकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। पुलिस ने एक कंप्लेंट दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। क्रिमिनल्स अभी फरार है। देखते हैं इस मामले में कहां तक कार्रवाई होती है। मैं सैयद अरशद जियाउद्दीन के साथ क्राइम टुडे न्यूज़ हैदराबाद। सर्च की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।